25 दिन में पैसा डबल। What is up, guys? My name is Ankish, and welcome to the second episode of this series. If you haven't checked out the previous videos, I highly recommend you check them out. I leave links in the description. If you have any doubts, you can DM me on Instagram and get your doubts clarified. Let's get started with this episode. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। So we are going to use technical analysis for our trading. इसमें हम क्या करेंगे? We'll look at different types of charts to try and predict कि मार्केट में आगे क्या होने वाला है। सबसे पहले we have the friendly line chart. इसमें क्या होता है? X axis पे we have the time and Y axis पे we have the market level. Currently we have selected Nifty and time के हिसाब से Nifty जिस point पे जिस level पे था उस हिसाब से we have a line chart. ठीक है? Now the problem with line chart is that it gives us very basic information about the market. कि प्राइस ऊपर गया, नीचे गया वगैरह, कुछ खास हमें नहीं पता चल रहा है. That is when we will use the candlestick chart. I hope you can already see कि यहाँ पे already कितना ज़्यादा information है. अब ये क्या है, कैंडल क्या होता है, हम सीखने वाले हैं. Okay. Now a candlestick chart is made of candlesticks. Okay? अब समझते हैं कि candlesticks क्या होते हैं. ये जो green and red color के हैं, these are called bodies of the candle. This is the body of the candle. Okay? And ये ऊपर जो black line है and नीचे भी black line है, these are called wicks of the candle. W-I-C-K. These are wicks of the candle. Now a candlestick represents the movement in price within a particular time frame. In this case, we are using the 1 hour candlestick. इसका मतलब ये कैंडल हमें बता रहा है कि एक घंटे में क्या हुआ. सिमिलरली ये कैंडल भी हमें बता रहा है कि एक घंटे में मार्केट कितना कहाँ मूव किया. ओके, नाउ फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द ग्रीन कैंडल. अब ये ग्रीन कैंडल है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो ये हमें बता रहा है कि लेट्स से सुबह 10 से 11 बजे मार्केट कितना मूव किया. ओके, तो अगर कैंडल का कलर ग्रीन है, इसका मतलब ये है कि ग्रीन कैंडल के बॉडी के नीचे जो पॉइंट है, ये पॉइंट, दैट इज द ओपनिंग प्राइस एट द बिगिनिंग ऑफ द 1 आवर, एंड बॉडी के ऊपर जो ये पॉइंट है, दिस इज द क्लोजिंग पॉइंट. ये कैंडलस्टिक हमें बता रहा है कि मार्केट ओपनड एट 15,000 एंड एक घंटे बाद इट क्लोज्ड एट 15,300. ओके, अब ऊपर आप देख सकते हो विक बनी हुई है एंड नीचे भी विक बनी हुई है. इसका मतलब ये है कि मार्केट सपोज जैसे ही ओपन हुआ एक घंटे के स्टार्ट में 15,000 पे ओपन हुआ, नीचे गिरा 14,800 तक. ठीक है, फिर वापस ऊपर गया 15,300 पहुंचा, फिर ऊपर 15,400 तक गया. बट अल्टीमेटली एक घंटे के बाद आफ्टर 60 मिनट्स द मार्केट क्लोज्ड एट 15,300. तो बेसिकली एक घंटे में 15,000 पे ओपन हुआ मार्केट एंड 15,300 पे क्लोज हुआ. बट एक घंटे के अंदर वो 14,800 तक भी गिरा था एंड ऊपर भी 15,400 तक गया था. बट एक घंटे में वो वापस क्लोज हो गया 15,300 में. इसलिए नीचे एंड ऊपर विक बन गए. ओके, चलो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेड कैंडल. रेड कैंडल भी हमें बता रहा है कि एक घंटे में क्या हुआ. लेट्स से ये हमें बता रहा है कि 11 से 12 बजे क्या हुआ. ओके, अब कैंडल का कलर रेड है तो आप सीधा समझ जाओगे कि मार्केट गिरा है पिछले एक घंटे में. 11 से 12 बजे भी मार्केट गिरा है. ओके, तो ओपन हुआ 15,300 पे, ऊपर गया 15,400 तक, फिर वापस काफ़ी नीचे गिरा, अल्टीमेटली 14,800 को छू के एक घंटे बाद 15,000 पे मार्केट बंद हो गया. अब क्योंकि खुला था 15,300 पे एंड बंद हुआ 15,000 पे, तो काफ़ी नीचे है ओपनिंग से, इसीलिए कैंडल का कलर रेड है. एंड क्योंकि 15,400 एंड 14,800 तक गया था, इसीलिए यहाँ पे विक्स बन गए. Now let's talk about some examples from the Nifty chart. We have selected the daily time frame here. Daily time frame मतलब each candle is representing one day. Okay? अभी पिछले एग्जाम्पल में each candle was representing 1 hour, बट इस केस में each candle is representing 1 day. तो ये कैंडल हमें बता रहा है कि मार्केट ओपनड एट अराउंड 14,380, फिर नीचे गिरा 14,350 तक,
फिर वापस काफी ऊपर गया, 14,550 तक गया एंड अल्टीमेटली क्लोज हो गया 14,521 पे। क्योंकि 14,350 तक गया था इसीलिए नीचे विक बन गया एंड 550 तक गया था इसलिए ऊपर भी विक बन गया। ओके, ये कैंडल हमें क्या बता रहा है कि अराउंड 14,450 पे ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया इसलिए छोटी सी विक बनी है ऊपर, बट फिर वापस काफी गिर गया मार्केट। अब गिरता गया 14,220 तक गिरा करीब, बट फिर वापस ऊपर आके अराउंड 14,280 के आसपास यहाँ पे बंद हो गया। अब क्योंकि बंद हुआ ओपनिंग से नीचे इसलिए कैंडल का कलर रेड है। अब ये लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ, मार्केट ओपनड एट अराउंड 14,470। ओके, यहाँ पे ओपन हुआ एंड काफी नीचे गिरा, 14,380 के आसपास तक गिरा, बट फिर वापस बायर्स ने काफी बाइंग की इसलिए काफी उठ गया मार्केट, 14,500 तक गया, बट फिर 20-30 पॉइंट नीचे बंद हो गया। नाउ दिस क्लोजिंग इज स्टिल हायर देन द ओपनिंग, इसलिए कैंडल का कलर ग्रीन है। Now there are various patterns which we can observe in candlestick charts, and these patterns and shapes tell us about the market कि आगे क्या हो सकता है। First of all we have the hammer. Hammer क्या होगा, ऐसे ग्रीन कैंडल होगी जिसका ओपनिंग ये है, क्लोजिंग ये है एंड नीचे एक बड़ी सी विक बनी होगी। ऊपर कोई विक नहीं है बट नीचे बहुत बड़ी सी विक है। तो ये कैंडल हमें बता रहा है कि प्रोबेबिलिटी इज हाई कि यहाँ से अब मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक हैमर बना है। अब हैमर कैसे बना, मार्केट ओपन यहाँ पे हुआ, सेलर्स ने काफी सेलिंग की इसलिए मार्केट का प्राइस नीचे आ गया, बट फिर बायर्स एक्टिव हो गए एंड उन्होंने बहुत बाइंग की इसलिए मार्केट काफी ऊपर गया एंड अल्टीमेटली ओपनिंग से भी काफी ऊपर क्लोज हो गया, इसलिए वी हैव अ हैमर। नाउ एनगल्फिंग कैंडल क्या होता है, कैंडल का साइज इतना बड़ा होगा कि प्रीवियस कैंडल को वो पूरी तरह एनगल्फ कर ले अपने अंदर, पूरी तरह अकोमोडेट कर सकता है वो प्रीवियस कैंडल को। Now we have the bullish and the bearish engulfing candles. Bullish engulfing में क्या होगा, ग्रीन कैंडल इतना बड़ा होगा कि प्रीवियस रेड कैंडल को वो पूरी तरह एनगल्फ कर ले अपने अंदर। सिमिलरली बेरिश एनगल्फिंग में क्या होगा, रेड कैंडल इतना बड़ा होगा कि पिछले ग्रीन कैंडल को वो एनगल्फ कर लेगा अपने अंदर। नाउ वी हैव समथिंग कॉल्ड द शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार में क्या होगा, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, काफी ऊपर गया क्योंकि बायर्स ने बाइंग की, बट फिर सेलर्स इतने एक्टिव हो गए कि सेलर्स ने काफी हैवी सेलिंग की इसलिए मार्केट वापस नीचे आ गया एंड ओपनिंग से भी काफी नीचे क्लोज हो गया। तो दिस इज अ बेरिश सिग्नल एंड ये हमें बता रहा है कि चांसेस आर हाई कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। फाइनली वी हैव अ डोजी कैंडल। दिस इज कॉल्ड अ न्यूट्रल कैंडल, क्योंकि आप देख सकते हो एक परफेक्ट डोजी में क्या होता है, देयर इज हार्डली एनी बॉडी। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे गया, ऊपर गया, बट अल्टीमेटली जहां पे ओपन हुआ वहां पर ही क्लोज हो गया। सो दैट इज अ परफेक्ट डोजी कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज द सेम। बट कभी कभी हो सकता है कि ओपनिंग से थोड़ा सा ऊपर क्लोज हुआ या फिर ओपनिंग से थोड़ा सा नीचे क्लोज हुआ, तो छोटी सी बॉडी हो सकता है बन जाए, बट वी कंसिडर इट एज अ डोजी। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कैंडलस्टिक का कि ये सब शेप्स बन कैसे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हैमर, इसमें आप देख के समझ रहे हो कि यहाँ पे ओपन हुआ, काफी सेलिंग हुई इसलिए प्राइस नीचे आया, बट फिर बहुत ज्यादा बाइंग हुई इसलिए वापस मार्केट इतना ऊपर उठ गया। अगर ऐसे आप सोच सकते हो कि हो क्या रहा है बैकग्राउंड में, देन यू डोंट नीड टू मेमोराइज दीज नेम्स कि हैमर है या एंगल्फिंग है, शूटिंग स्टार है वगैरह। दीज आर वेरी कॉमन पैटर्न्स, इसलिए आई एम शोइंग यू हियर। वैसे तो बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं बट यू डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल द नेम्स, खाली बेसिक के नाम जान लो। Now let's talk about a very important concept called support and resistance. अब आप जब मार्केट को देखोगे you'll often realize कि एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट होगा जहां से मार्केट बार बार ऊपर चला जाएगा। ऊपर क्यों जाएगा मार्केट, क्योंकि यहाँ पे लोग बाइंग करने लग रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि दिस इज अ वेरी गुड प्राइस टू बाय, इसलिए मार्केट जब भी गिर के यहाँ पे आएगा इस ब्लू लाइन पे तो वापस यहाँ से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि लोग बाइंग करेंगे एंड फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। सो दिस ब्लू लाइन जहां पे बार बार बाइंग हो रही है इज कॉल्ड अ सपोर्ट। सपोर्ट एज इन कि मार्केट के लिए मुश्किल होगा इस लाइन को तोड़ के नीचे जाना। ओके, सिमिलरली जब मार्केट ऊपर जाएगा तो एक पर्टिकुलर एरिया होगा जहां से मार्केट बार बार नीचे आ जाएगा। अब देख सकते हो यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर वापस यहाँ पे आया,
यहाँ से फिर नीचे आया, सो दैट एरिया जहां से मार्केट बार बार रिजेक्ट होके नीचे आ जाएगा इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। मार्केट के लिए मुश्किल होगा रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाना। ओके, नहीं। नाउ जब मार्केट रेजिस्टेंस को अल्टीमेटली तोड़ेगा उसके बाद वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड वन डायरेक्शनल मूव। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस को जब मार्केट ने तोड़ा एंड ऊपर गई, उसके बाद फिर थोड़ा सा नीचे आके काफी ऊपर गई। सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कि ऊपर रेजिस्टेंस होगा, नीचे सपोर्ट होगा, एंड जब मार्केट किसी को तोड़ेगा देन उसी डायरेक्शन में जाता जाएगा। अब एक और कॉन्सेप्ट है कि मार्केट जब रेजिस्टेंस को तोड़ेगा उसके बाद दैट सेम रेजिस्टेंस विल बिकम द न्यू सपोर्ट। अभी तक इस लाइन को तोड़ना मुश्किल था ऊपर की तरफ, अब जब मार्केट ने तोड़ दिया इसको, अब नीचे की तरफ इस लाइन को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। अब जब भी इस लाइन पे आएगा मार्केट, आप देखो यहाँ पे बाइंग हो रही है, फिर यहाँ पे बाइंग हो रही है, अब मार्केट के लिए इस लाइन को तोड़ना मुश्किल हो गया एंड आगे जाके एक नया रेजिस्टेंस बन जाएगा एंड यही साइकिल चलता रहता है। अब ये मैंने कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए लाइन चार्ट यूज किया था, यही चीज आप कैंडलस्टिक चार्ट में देख सकते हो। दिस लाइन इज अ सपोर्ट, मार्केट को इसको तोड़ के नीचे जाने में मुश्किल हो रही है, एंड दिस लाइन इज अ रेजिस्टेंस। यहाँ पे आप देखो 1 2 3 कितनी बार प्राइस रिजेक्ट हो गया, बट अल्टीमेटली जब इसको तोड़ा मार्केट ने तो कितनी ऊपर गया, अगले रेजिस्टेंस तक गया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। नाउ वी कैन लुक एट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एज सप्लाई एंड डिमांड जोन्स। नीचे में हमारा सपोर्ट होता है एंड ऊपर में रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अब आप नीचे में देखो, जब जब मार्केट सपोर्ट में आ रहा है तो फिर ऊपर जा रहा है मार्केट, सो वी कैन कॉल दिस सपोर्ट एरिया अ डिमांड जोन। यहाँ पे डिमांड हाई है, यहाँ पे पीपल फील दिस इज अ गुड प्राइस टू बाय। अब बहुत ज्यादा लोगों को लग रहा है कि दिस इज अ गुड प्राइस टू बाय, इसलिए डिमांड बढ़ जाएगी इस पॉइंट पे। सिमिलरली ऊपर में द रेजिस्टेंस इज द सप्लाई जोन। इस प्राइस पे बहुत सारे लोगों को लग रहा है दिस इज अ गुड प्लेस फॉर सेलिंग, इसीलिए दिस इज अ सप्लाई जोन। बहुत सारे सप्लायर्स बैठे हैं इस जोन में, इसीलिए यहाँ पे लोग सेलिंग करेंगे तो प्राइस नीचे आएगी। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड इंडिकेटर्स व्हिच एग्जिस्ट्स इन द मार्केट। Indicators are tools which try to predict the direction of the market, कि market यहाँ से कहाँ जाएगा। Examples of indicators include moving average, RSI, MACD, etc. Now we are strictly going to stay away from indicators. क्यों? क्योंकि we are going to use price action in our trading. Price action means कि price की movement को देखना, support and resistance को identify करना, etc. और भी चीजें होती है जो हम आगे के एपिसोड्स में देखेंगे, बट जस्ट नो दैट इंडिकेटर्स से हमें दूर रहना है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल रिलाई ऑन इंडिकेटर्स एंड लूज अ लॉट ऑफ मनी। मैं भी शुरू में इंडिकेटर्स यूज करता था एंड आई हैव लॉस्ट मनी यूजिंग इंडिकेटर्स, सो आई हाईली रिकमेंड यू स्टे अवे फ्रॉम इंडिकेटर्स। फिर भी अगर यूज करना है तो कर लो, थोड़े पैसे गवा लो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? But later on you will realize that why I am telling you to stay away from that. That is it guys for this episode. Thank you so much पूरा episode देखने के लिए। Please like, comment and subscribe to the channel. अच्छा, थ्योरी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है एंड नेक्स्ट एपिसोड से हम देखेंगे कि कैसे चार्ट्स को देखना है, कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने हैं, एटसेट्रा। इसलिए बहुत मजा आने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में, सो मेक श्योर यू चेक इट आउट। Until next time, take care.